हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग जानेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में। अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट। तो सिंपली इसका मीनिंग यही होता है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर एक ऑब्जेक्ट के सभी डेटा को कॉपी करता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में, इसलिए इसको कॉपी कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। ओके, नाउ देखते हैं इसको डिक्लेयर कैसे किया जाता है और इसको डिफाइन कैसे किया जाता है क्लास के अंदर। ओके, क्लास कीवर्ड आपका होगा स्टूडेंट, मेरे क्लास का नाम है। पब्लिक में मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखा है। कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखने का तरीका देखिए, जब आप इनसाइड क्लास के इनसाइड इसको डिफाइन कर रहे हो तब स्टूडेंट क्लास नेम लिखना है आपको, ये कंस्ट्रक्टर नेम है एक्चुअली। देन कंस्ट्रक्टर नेम क्लास नेम के जैसा ही होता है, दोनों सेम होता है। ओके, ये तो हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। यहाँ आपको फिर से क्लास नेम लिखना है स्टूडेंट, यहाँ आपको एम्परसेंड देना है, देन यहाँ आप अपना ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है। ओके, देन इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ आप वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे। ये हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। ओके, नाउ हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग क्लास के बाहर इसको डिफाइन कर सकते हैं और लिख सकते हैं। ओके, क्लास के बाहर अगर आप कॉपी कंस्ट्रक्टर को लिखना चाहते हैं, डिफाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो पहले तो आपको क्लास के अंदर उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेयर करने का ये जो सिंटैक्स है देख लीजिए, स्टूडेंट यानी कि क्लास नेम लिखना है, बिटवीन पैरेंथेसिस आपको क्लास नेम एम्परसेंड और ऑब्जेक्ट लिखना है। ओके, नाउ क्लास के बाहर आप इसको डिफाइन करते हैं तो आपको लिखना है क्लास नेम, स्कोप रिजोल्यूशन क्लास नेम एम्परसेंड ऑब्जेक्ट। ओके, देन यहाँ आप जो भी इनिशियलाइज कीजिएगा वह आएगा। ओके, तो इस तरीके से कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है। नाउ कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल कैसे किया जाता है, इसका सिंटैक्स है क्लास नेम टारगेट ऑब्जेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट। सोर्स ऑब्जेक्ट मीन्स इसमें जो भी डाटा है वह कॉपी हो जाएगा इस टारगेट ऑब्जेक्ट में। ओके, ये पहला तरीका है कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का। एक और तरीका हमारे पास है कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का, जिसमें हम लोग क्लास नेम लिखते हैं, टारगेट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इक्वल सोर्स ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो सोर्स ऑब्जेक्ट में जो भी डाटा होगा वह आपको टारगेट ऑब्जेक्ट में मिलेगा इस स्टेटमेंट के बाद। जैसे कि एग्जांपल स्टूडेंट क्लास नेम है मेरा, टारगेट एक ऑब्जेक्ट है मेरा, सोर्स एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, सोर्स यहाँ टारगेट में कॉपी हो जाएगा। उसी तरह इसमें ये सोर्स टारगेट में कॉपी हो जाएगा। तो ये दोनों में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे। ओके, ना इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, लाइव एग्जाम्पल। ओके, कोड समझा देता हूँ मैं पहले, उसके बाद हम लोग इसको रन करेंगे और देखेंगे कि क्या आउटपुट आता है। ओके, तो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये तो सारी चीज़ें तो हम लोग जानते हैं। क्लास कीवर्ड यूज़ किया है मैंने, मेरे क्लास का नाम है स्टूडेंट। प्राइवेट डेटा है मेरा रोल मार्क। पब्लिक में मैंने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया हुआ है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट क्लास का नाम है मेरा, कंस्ट्रक्टर नेम मैं इसको बोलता हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। ओके, यहाँ आपको पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टर नेम है ये, ठीक है। एक्चुअली मैं इसको कंस्ट्रक्टर नेम बोलता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये क्लास नेम है, ये कंस्ट्रक्टर हम लोगों ने यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए कंस्ट्रक्टर नेम में इसको इंडिकेट कर देता हूँ कि ये कंस्ट्रक्टर नेम है। ओके, नाउ यहाँ दो पैरामीटर्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ इंट एम एंड इंट एन। ओके, जिसमें मैंने लिखा हुआ है रोल इक्वल एम, मार्क इक्वल एन, यानी कि एम एन में जो भी वैल्यू होगा वह रोल और मार्क को मिलेगा। ओके, ना दूसरा जो हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया यहाँ वह है कॉपी कंस्ट्रक्टर, जिसमें क्लास नेम है, एम्परसेंड दिया है और टी मेरा ऑब्जेक्ट है। ओके, इसको मैंने यहाँ डिक्लेयर किया है, लेकिन इसको मैं डिफाइन करूँगा क्लास के बाहर, तो वो हम लोग जब डिफाइन करेंगे तब देखेंगे। फिलहाल अभी एक और फंक्शन मैंने क्रिएट किया है जिसके थ्रू रोल और मार्क में जो भी स्टोर रहेगा वह आउटपुट स्क्रीन पर हमें दिखाई देगा। रोल इक्वल रोल में जो भी होगा, मार्क इक्वल मार्क में जो भी होगा। ओके, नाउ यहाँ मैंने क्लास के बाहर हम लोग आ चुके हैं। क्लास के बाहर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने के लिए क्लास नेम लिखते हैं हम लोग। ये एक्चुअली कंस्ट्रक्टर का नाम है, तभी ये पता चलता है कि ये कंस्ट्रक्टर बिलोंग्स टू दिस क्लास नेम। ओके, यहाँ आपको क्लास नेम या फिर कंस्ट्रक्टर नेम जो भी कहिए, दोनों तो सेम ही है। एम्परसेंड टी आपको लिखना है, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर डिफाइंड यहाँ डिफाइन किया हम लोगों ने। यहाँ रोल इक्वल मैंने लिखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको ये इनिशियलाइज करना है। यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट लिखते हैं आप, उसी के थ्रू आपको इसको इनिशियलाइज करना है। ओके, तो डॉट रोल टी डॉट मार्क, इससे इसको हम लोगों ने इनिशियलाइज किया हुआ है। ओके,
ना मेन फंक्शन में आते हैं। यहाँ हम लोगों ने, मैंने यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है सी आउट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आउटपुट आर। आर मेरा एक ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट क्लास नेम आर मेरा एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ 60 और 130 मैंने वैल्यू पास किया, यानी कि आर्गुमेंट पास किया हुआ है किसको, इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को। ओके, यहाँ 30 और 60 m को 60 पास किया गया है और n को 130 पास किया गया है। तो m इक्वल हो जाएगा 60 और n इक्वल हो जाएगा 130। इट मीन्स रोल इक्वल हो जाएगा 60 और मार्क इक्वल हो जाएगा 130। ओके, तो जब आप r.show_data इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो आपका आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा रोल नंबर 60 मार्क 130। ठीक है, ये आपको दिखाई देगा। देन मैंने क्या किया है, सी आउट कॉपी कंस्ट्रक्टर आउटपुट STUR। यहाँ मैंने लिखा हुआ है स्टूडेंट क्लास नेम, STU एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, और R जो पहले से हम लोगों ने यहाँ पैरामीटराइज में ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रखा था वह, यानी कि यहाँ मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि R में जो भी डेटा है वह R ऑब्जेक्ट में जो भी डेटा है वह चला जाएगा STU में, यानी कि STU में ये कॉपी हो जाएगा। ओके, जब ये STU में कॉपी हो जाएगा तो R में क्या है, R में है रोल नंबर 60 मार्क 130। तो ये रोल नंबर 60 और मार्क 30 कॉपी हो जाएगा STU ऑब्जेक्ट में। तो जब हम लोग STU ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करेंगे तो हमें वही आउटपुट दिखाई देगा, रोल 60 मार्क 130। ओके, तो चलिए देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। देखिए, आउटपुट स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आउटपुट R रोल नंबर 60 मार्क 130। कॉपी कंस्ट्रक्टर आउटपुट STUR मैंने यहाँ लिख दिया था कि आप कंफ्यूज ना हो, रोल नंबर 60 और 130, यानी कि हमने सिर्फ इस R ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया है और R को ही हमने कॉपी कर दिया है STU में, तो हमें दोनों सेम आउटपुट मिल रहा है। ओके, तो यही है कॉपी कंस्ट्रक्टर। यहाँ जो कॉपी कंस्ट्रक्टर में आपको आउटपुट दिखाई देता है वह इस डिफिनेशन की वजह से दिखाई देता है। ठीक है, एक्चुअली ये क्या हो रहा है कि ये पास हो जा रहा है यहाँ, ठीक है, और यहाँ हम लोग इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं डॉट ऑपरेटर के थ्रू, तो इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। ओके, तो इसका सिंपली मीनिंग यही निकाला जाता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट में कॉपी हो जाता है। ओके, अगर यहाँ हम चाहें तो अगर 30 लिखते हैं, ठीक है, तो देखते हैं कि अब आउटपुट क्या आता है हमारा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ आपका आउटपुट पहले पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में आउटपुट R रोल नंबर 60 मार्क 130, और कॉपी कंस्ट्रक्टर आउटपुट में आपको दिख रहा होगा रोल नंबर 30 और मार्क 130। ओके, तो ये इनिशियलाइज यहाँ होता है। ठीक है, ओके, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।